रोता हुआ बोला बच्चा, मुझे मदरसे में नहीं पढ़ना, अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देवबंद के 2 मदरसों में पढ़ने के नाम पर लाए गए बच्चों से क्या करवाया जा रहा है, खुद बताया। योगी ने सुनी करुण पुकार तो हो उठेंगे भावुक। बाल आयोग ना होता तो इन बच्चों का क्या होता। ये उन बच्चों की कहानी है जिन्हें दीनी तालीम देने के नाम पर बिहार से यूपी के मदरसे में लाया गया था। वो बच्चे रोते हुए पुलिस की पूछताछ में जो बताते हैं वो हर किसी को भावुक कर देगा। मेरे अब्बू और अम्मी से एक मौलाना साहब ने पेपर पर दस्तखत करवाई कि अगर आपके बच्चे को कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप अपनी जिम्मेदारी पर भेज रहे हैं। मेरी तरह दर्जनों बच्चों को ये घरों से उठा कर लाए हैं, लेकिन हमें मदरसे में नहीं पढ़ना। वहाँ हमें जानवरों की तरह रखा जाता है, खाना भी ठीक नहीं मिलता। अगर कोई लड़का बीमार पड़ जाता है तो उसे दवाई तभी मिलती है जब घर वाले पैसे भेजते हैं, वरना उसे ऐसे ही पड़े रहना होता है। इतना बताने के बाद बच्चा रोने लगता है। पुलिस वाले और बाल आयोग के सदस्य उस पर दबाव नहीं बनाते, बल्कि कहते हैं अगर कुछ और कहना हो तो लो, पानी पियो और आराम से कहो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शांत होकर बच्चा फिर बोलना शुरू करता है। मैं बिहार के अररिया जिले में एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जैसे ही स्कूल से घर आया, माँ बोली कल से मदरसे में जाना है। मुझे लगा पास वाले मदरसे में जाना होगा, पर वहाँ के हाफिज साहब ने कहा कि इन्हें देवबंद के 2 मदरसे मदारुल उलूम रफीकिया और दारे अरकम में बस में भेजूंगा। चिंता की कोई बात नहीं है, एक लड़का वहाँ से आएगा और इन सबको ले जाएगा। आपका बच्चा अकेले नहीं है, बल्कि इसके साथ 92 बच्चे और हैं। माँ ने यकीन कर लिया और हमें भेज दिया, लेकिन हमें मदरसे में नहीं जाना, हमें घर जाना है। प्लीज हमें घर पहुंचा दीजिए। बच्चे की ये बात सुनकर राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी भावुक हो जाते हैं। आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी बताती हैं कि इन बच्चों को अनाथ बताकर ये फंडिंग लेते थे। ये खेल काफी बड़ा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि जिन 2 मदरसों में पढ़ाने के लिए इन बच्चों को ले जाया जा रहा था, उनमें से कोई भी मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है। शायद इसीलिए आसपास के बच्चे उनके पास नहीं पहुंचते। तो इन मदरसों के मौलाना पूरी प्लानिंग के तहत बिहार के उन जिलों में पहुंच गए जहां आसानी से उनके माँ बाप को बरगलाया जा सकता था। ये समझाया जा सकता था कि आपके बच्चों को दीनी तालीम के लिए हमारे मदरसे में भेजना होगा। लेकिन जब खेल पकड़ा गया तो अब ना मौलाना साहब को कुछ समझ आ रहा है, ना इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे को। यहाँ तक कि हर कोई यही सोच रहा है कि जिन बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए, उन्हें माँ बाप ऐसे मदरसों में क्यों भेज रहे हैं जहाँ उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। हमने कुछ महीने पहले आपको हरियाणा के एक मदरसे की रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसमें बच्चे विज्ञान से जुड़े सवाल पर कुछ नहीं बोल पाते थे। राष्ट्रपति कौन है पता आपको? तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 3। कौन कौन से? केसरिया, सफेद, हरा। और किसने बनाया था तिरंगा? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? हिंदुस्तान के और 3 नाम क्या हैं? आप बताओ भाई, आप बताएं। कुछ पता है देश के बारे में? इंडिया। इंडिया। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी कौन है? मोदी। कौन है मोदी? देश का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। उनका पूरा नाम क्या है मोदी का? मनमोहन मोदी। मनमोहन एंड मोदी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन मदरसों में जब योगी सरकार साइंस और अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य करवाती है, तो फिर कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? ये बात उन माँ बाप को सोचनी होगी जिनके बच्चों के भविष्य के साथ उनके कुछ अपने लोग ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।